Assalamu alaikum. Dear students, I am Arif Fazlani from MPS College. Today we are going to discuss the unit number 3, the lecture 3 of class O level 9. What the contents which we are going to discuss today? These are given in the next page. The contents you can see, these are mechanical waves, type of mechanical waves, transverse waves and longitudinal waves. My dears, these are the contents which we have to discuss today. So first of all, I would like to explain what is the material waves. By definition, it is given these are those waves which need any medium for their propagation. The waves which need medium for their propagations are called material waves. तो लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको बताया था कि वेव्स की एक और फैमिली भी है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। उन वेव्स को मूव करने के लिए या एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं थी, जबकि मटेरियल वेव्स जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, एज इट इज़ क्लियर बाय इट्स नेम, इट इज़ दीज आर दोज वेव्स विच नीड मीडियम फॉर ट्रांसफरिंग एनर्जी। यानी कि ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए इन्हें किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो ये एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, you see that when we are in space, our astronauts, when they are speaking, तो they cannot hear each other, तो एक दूसरे को सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई मटेरियल मीडियम नहीं है जो उनकी वेव्स को एक से लेकर दूसरी तक ले जाए, तो इसलिए वो उनको पहले वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इसकी समरी फिर कहता हूँ। तो मटेरियल वेव्स आर दोज वेव विच नीड मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन और टू ट्रांसफ़र द एनर्जी। एग्जांपल्स बहुत सारी हैं इसकी हमारे पास। वाटर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, हमारे पास वेव्स इन द रोप हैं, वेव्स इन द स्लिंकी स्प्रिंग्स हैं, ओशन वेव्स हैं। ये सारी की सारी वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको ट्रांसफ़र होने के लिए, एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए या प्रोपेगेट करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ ये एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। आइए अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है। तो स्क्रीन पे आपके सामने ट्रांसफ़र वेव्स आ गई हैं। तो इसमें आप एक स्टूडेंट्स को देख रहे हैं जिसने एक स्लिंकी स्प्रिंग को लिया हुआ है। तो स्लिंकी स्प्रिंग की एक एंड को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ कनेक्ट किया गया है, जबकि दूसरी एंड को बच्ची ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो व्हेन दिस एंड इज विगल्ड अप एंड डाउन, वी सी द crust and the troughs are produced, humps are produced in the slinky spring। तो आप देख रहे हैं कि स्लिंकी स्प्रिंग में ये हम्प्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन हम्प्स को हम क्रस्ट या ट्रफ कहते हैं। तो एक हम्प दूसरे हम्प को प्रोड्यूस करता है, दूसरा हम्प तीसरे हम्प को प्रोड्यूस करता है, और ये सिलसिला चला जाता है इवन कि ये वेव जो है सपोर्ट तक पहुंच जाती है। असल में ये वेव है क्या? ये इनफैक्ट वो एनर्जी है जो स्टूडेंट ने शिफ्ट की है स्प्रिंग के एक एंड से स्प्रिंग के दूसरे एंड तक। अब ये देखिए कि अगर ये स्प्रिंग ना होता तो वो अपनी इस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल ना कर सकता। तो इस किस्म की वेव को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। इस वेव्स में द मीडियम पार्टिकल, इसमें डेफिनेशन अब मैं समराइज़ करना चाह रहा हूँ
कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो दीज आर द वेव्स विच मूव perpendicular or which travel in the direction perpendicular to the direction of vibration of material particles। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, ये ऐसी वेव्स हैं जिसमें मटेरियल पार्टिकल्स जो हैं उनकी वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के। तो इस किस्म की वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। और ये जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं ये है क्रस्ट और ट्रफ पर मुश्तमिल होती हैं। दीज आर कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ्स। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसी फैमिली की वेव्स हैं जो कि एक स्लिंकी स्प्रिंग में पैदा की जा सकती हैं या पैदा की जाती हैं। इन वेव्स में मीडियम पार्टिकल्स मूव करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी ही डायरेक्शन में मीडियम पार्टिकल्स मूव करते हैं। और अगर वेव बैकवर्ड मूव करती है तो मीडियम पार्टिकल्स भी बैकवर्ड मूव करते हैं। तो इसलिए हम इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो ज़रा केयरफुली सुनिए कि व्हाट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेव्स दैट ट्रेवल in the direction parallel to the direction of vibration of medium. The wave that travel in the direction parallel to the direction of vibration of medium particles are called transfer waves। तो फिगर में आप देख रहे हैं कि इसमें स्टूडेंट ने एक स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टली कनेक्ट किया हुआ है एक सपोर्ट के साथ। अब जब वो इस स्प्रिंग को फॉरवर्ड पुश करता है या पुश करती है तो स्प्रिंग की जो टर्न्स हैं उनके दरमियान स्पेस कम हो जाता है, या दूसरे अल्फाज में उनके दरमियान फासला कम हो जाता है और वो टर्न्स जो हैं या मीडियम पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब तरीन हो जाते हैं। अब इन लेयर्स को जिनमें मीडियम पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं इनको हम कंप्रेशन कहते हैं। दीज आर कॉल्ड कंप्रेशन। इन द सेम वे व्हेन द स्टूडेंट पुल द स्प्रिंग बैक, तो वी सी दैट द मीडियम पार्टिकल्स गेट अवे फ्रॉम ईच अदर। द स्पेस बिटवीन द मीडियम पार्टिकल्स और द स्पेस बिटवीन द टर्न्स ऑफ द स्प्रिंग इज इंक्रीज्ड। तो ये जो टर्न्स हैं स्प्रिंग के वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो इन लेयर्स को जिनमें मीडियम पार्टिकल्स के दरमियान फासला ज़्यादा होता है हम इनको रेयरफैक्शन कहते हैं। तो समरी ये हुई कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं these are consist of compressions and rarefactions। I say it again that longitudinal waves consist of compressions and rarefactions। अब compression क्या है? The layers of the medium particles in which the space is less or the pressure is more। Rarefaction, the layers of the medium particles which are away from each other on which the pressure is less। So these are called rarefaction. Hence, it is concluded that the longitudinal waves consist of compressions and rarefaction। Their sound waves are longitudinal by their nature। कि ये जो साउंड वेव्स हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं, ये जो वेव है ये ही लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं। इनमें मीडियम पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही होती है। इसकी फर्दर डिटेल हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रीड आउट करेंगे। अब इस वक्त मैं इसको एंड कर रहा हूँ।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।